नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के हिंदी बुक का काव्य खंड, जिसका शीर्षक है मेरे बिना तुम प्रभु। बहुत ही सुंदर कविता है। यह कविता एक आस्तिक जो ईश्वर पे विश्वास करता है उसके लिए ये कविता बहुत ही लाभप्रद है। इस कविता को लिखने वाले हैं रैनर मारिया रिल्के। रैनर मारिया रिल्के बहुत ही सुंदर कविता है। तो इस कविता का अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि इस कविता का शीर्षक जो है मेरे बिना तुम प्रभु। बहुत ही अच्छा भगवान और भक्त में संबंध दिखाया गया है। रैनर मारिया रिल्के जी कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, तो तुम क्या करोगे। ये बहुत अच्छा प्रभु को बोला गया है कि हे प्रभु, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, अर्थात जब मैं न रहूँगा, जब मैं ही जिंदा न रहूँगा, तो बताओ प्रभु तुम क्या करोगे। यानी बहुत अच्छा है कि आज भगवान को लोग पूजते हैं, मानते हैं, मंदिर मस्जिद जो भी बनाते हैं वो किसके बदौलत, यानी मनुष्य जो है वो बनाता है। अगर मनुष्य नहीं रहे तो क्या मंदिर मस्जिद बनेगी, कोई भगवान कहेगा। आज लोग बोलते हैं शंकर भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, सरस्वती माँ है, कई तरह के भगवान का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। तो ये नाम कौन लेता है, यानी इंसान लेता है। तो वही ये सवाल करते, हे प्रभु जब मेरा अस्तित्व न रहेगा, मतलब मैं ना रहूँगा, मेरा जीवन नहीं रहेगा प्रभु, तो तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊँगा, जलपात्र मतलब होता है जल रखने का बर्तन। हे प्रभु, जिस प्रकार जल का पात्र, जैसे जल रखने का जो बर्तन होता है, अगर टूट जाएगा तो जल क्या हो जाएगा, बह जाएगा, इधर उधर बिखर जाएगा। वही कहते हैं हे प्रभु मैं तुम्हारा जल पात्र हूँ, यानी जल रखने का बर्तन हूँ। अगर मैं टूट गया तो तुम बिखर जाओगे। फिर क्या है, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊँगा या स्वादहीन हो जाऊँगा। जैसे देखिए मदिरा, मदिरा में स्वाद होता है, तो ये करे हे प्रभु जब सूख जाऊँगा मैं या स्वादहीन हो जाऊँगा तो तुम क्या करोगे। यानी मैं जब मदिरा सूख जाऊँगा या स्वादहीन हो जाऊँगा तो तुम क्या करोगे। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ को खो बैठोगे। हे प्रभु मैं तुम्हारा आधार हूँ, तुम्हारा ही वृत्ति हूँ। अगर जिस दिन मैं गया इस दुनिया से, अगर मुझे तुम खोए तो तुम अपना अर्थ को खो बैठोगे। जो कहा जाता है भगवान होता है, अल्लाह होता है, वो सब समाप्त हो जाएगा, तुम अपना अर्थ को खो बैठोगे। इस प्रकार से कवि जो हैं इंसान पर आधारित भगवान और भगवान पर आधारित इंसान पर चर्चा किया गया है। फिर क्या कहते हैं, मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होंगे, स्वागत विहीन होगे। हे प्रभु जब हम नहीं रहेंगे, जब मैं न रहूँगा तो तुम गृहहीन निर्वासित होगे, माने तुमको घर में कोई नहीं रखेगा, तुम बाहर रहोगे, निर्वासित हो जाओगे, गृहहीन। स्वागत विहीन, तुमको स्वागत नहीं करेगा कोई। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। हे प्रभु मैं तुम्हारा पादुका हूँ, पादुका माने खड़ा हूँ, जो चप्पल जिसे कहा जाता है। पहले के ज़माना के देखे होंगे चप्पल जो श्री राम जी पहने थे, यानी एक चप्पल ऐसा होता कि बीच में एक मुठा होता था जिसे अंगूठा समाया जाता था। तो उसी तरह कहते हैं कि हे प्रभु मैं तुम्हारा खड़ाऊ हूँ, अगर हम न रहेंगे तो तुम्हारे चरणों में छाला पड़ जाएंगे। मैं तुम्हारा चप्पल हूँ, पादुका हूँ, यानी खड़ाऊ हूँ। अगर मैं ना रहूँगा तो तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, भटकेंगे, लहू लुहान हो जाएंगे, पूरा खून से लथपथ हो जाएंगे। इस प्रकार प्रभु का संबंध भगवान से किस प्रकार होता है वो दिखाया गया है। अब आगे देखिए, तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा,
तुम्हारी कृपा दृष्टि से जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। अरे हे प्रभु, तुम्हारा शानदार लबादा, इतना बड़ा नाम है, वो गिर जाएगा। यानी तुम्हारा शानदार लबादा जो है, नाम जो है, वो समाप्त हो जाएगा। फिर कहते तुम्हारी कृपा दृष्टि, तुम्हारी कृपा से जो कभी मेरे कपोलों, कपोलों माने गाल, कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी और वह सुख मैं देता था। बताओ, मैं न रहूँगा तो सुख कहाँ से मिलेगा। तुम्हारी कृपा से जो मैं अपने कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करने का जो मैं सुख देता था, वो खोजेगी सुख। अगर मैं ना रहूँगा तो सुख कहाँ से मिलेगा। फिर कहते दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। यानी दूर की चट्टानों को गोद में लेकर सूर्यास्त में रंगने का घुल, जो रंगों में घुलने का सुख देते थे। बताइए, वो कौन देगा। अगर हम ना रहेंगे तो कौन चट्टानों को ठंडी गोद में रखेगा। और सूर्यास्त के समय में सूर्य डूबता है तो रंगों में घुलने का सुख जो मैं देता था, वो कौन देगा। हे प्रभु, प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। हे प्रभु, मुझे चिंता हो रही है, फिक्र हो रही है कि हम ना रहेंगे तो तुम क्या करोगे। इस प्रकार इस कविता में दिखाया गया है कि अगर प्रभु है तो भक्त है, भक्त है तो प्रभु है। अगर भक्त न रहेगा तो प्रभु भी नहीं रहेंगे, भगवान भी नहीं रहेंगे, अल्लाह भी नहीं रहेंगे। इस प्रकार भक्त पर आधारित भगवान और भगवान पर आधारित भक्त को दिखलाया गया है। थैंक